हरे कृष्ण। आवाज़ आ रही सबको? और आगे आ जाइए सब लोग, और बातें ना करें, सबको इशारा करिए चुप रहने का। गार्ड सबको इशारा करिए चुप रहने, कोई बातें नहीं करें। तो आज बहुत पवित्र दिन है, श्री हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, और प्रभु जी ने काफ़ी विस्तार से उनके संबंध में बताया। लेकिन हमारे वैष्णव कैलेंडर में एक और भी त्यौहार है। क्या है? अनंत चतुर्दशी व्रत। अनंत चतुर्दशी व्रत ये करना नहीं है, लेकिन जानना चाहिए। कलयुग में संभव नहीं है। कलयुग में संभव वही है हरिनाम। हरिदास ठाकुर हमारे नाम के आचार्य हैं, लेकिन चूंकि वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है अनंत चतुर्दशी व्रत, तो इसका वर्णन हम सुनेंगे। सुनने में बड़ा फल है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सुनने से भी बड़ा फल होता है। बातें नहीं, उधर इशारा करिए सबको। ये कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? कौन बातें कर रहा है आपस में? इशारा करिए सबको चुप रहने का। उधर बातें चल रही, कौन बातें कर रहा है? इशारा करिए सबको चुप रहने का इशारा करिए। आप लोगों की आदत है मंदिर में आकर के जरूर बातें करेंगे, बाहर चाहे बातें ना हो, लेकिन यहाँ मंदिर में पता नहीं कहाँ कहाँ की दुनिया भर की बातें होती हैं। और यहाँ पर कथा चल रही है और यहाँ दुनिया की बातें कर रहे हैं, बड़ी लज्जा की बात है। और आगे आइए, जिनको सुनना है आगे आइए, और नहीं तो बाहर जाइए बातें करने के लिए। बिल्कुल शांत रहिए। तो मैं बता रहा था कि अनंत चतुर्दशी व्रत ये बहुत पवित्र व्रत है, लेकिन कलयुग में इसकी योग्यता नहीं है, इसको करने की योग्यता नहीं है। कलयुग में केवल एक ही व्रत है, वो क्या है? हरि नाम। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस व्रत का वर्णन करते हैं युधिष्ठिर महाराज से। भविष्य पुराण का उत्तर पर्व है और 94वां अध्याय है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनंत व्रतम अस्ति अन्यत सर्व पाप भरम शिवम। एक और भी अनंत व्रत है जो कि समस्त पापों का जो है नाश करता है और कल्याणकारी है। सर्व काम प्रदम निर्णाम, समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है। स्त्री नाम चैव युधिष्ठिर, पुरुषों को और स्त्रियों को दोनों के लिए ये कल्याणकारी है और समस्त कामनाओं की पूर्ति करेगा। शुक्ल पक्षे चतुर्दश्याम मासी भाद्रपदे शुभे। तो भाद्रपद का महीना और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को तस्यानुष्ठान मात्रेण, इसका अगर अनुष्ठान मात्र किया जाए, सर्व पापे प्रमुच्यते, तो समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कितना देर लगा? युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कृष्ण को यम तो यहाँ ख्यातो अनंत इति विश्रुता, कि हे श्री कृष्ण, आप जो अनंत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये जो है कौन है? अनंत शब्द का जो आपने प्रयोग किया है, अनंत व्रत, भगवान का अनंत व्रत। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि अनंत जो आपने शब्द का प्रयोग किया है, तो ये कौन है? क्या शेषनाग है? शेषनाग को अनंत बोलते हैं ना, अनंत शेष। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं क्या शेषनाग हैं? आहुषित अनंत तक्षक स्मृता, अथवा तक्षक को भी अनंत कहा जाता है, तक्षक सर्प होता है। तो क्या वो है? परमात्मा थे वानंत उताहो ब्रह्म उच्यते, अथवा वो परमात्मा को भी अनंत कहा जाता है और ब्रह्म को भी अनंत कहा जाता है। तो कौन सा अनंत है? ऐसो अनंत संज्ञो है तथ्यम ब्रूहि केशव। तो कौन सी अनंत की आपने बात की है, आप ये मुझे बताइए। तो भगवान कहते हैं अनंत हम इत्यहम पार्थ मम नाम न बोधाय, हे युधिष्ठिर महाराज, अनंत मेरा नाम है। ये जो अनंत है ये मैं ही हूँ, मेरा नाम है। और मेरे बहुत से नाम हैं। विश्वरूप मेरा नाम है, सर्वव्यापी मेरा नाम है, और भास्कर और शेष ब्रह्मा, ये सब मेरे ही नाम हैं। तो भगवान कहते हैं, तो युधिष्ठिर कहते हैं किम पुण्यम किम फल चास्य, इसका क्या पुण्य होता है, इसका क्या फल होता है? अनुष्ठान बताम नृणाम,
जो इसका अनुष्ठान करते हैं तो उनको क्या पुण्य मिलता है। केन वादो पुनः चीर्णम, और सबसे पहले किसने इसको किया था, ये सब जानने वाली बातें हैं, ये जानना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं इस व्रत को सबसे पहले किसने किया। केन माधव पुराचीर्णम मर्त्य केन प्रकाशितम, और इस मर्त्य लोक में किसने प्रकाशित किया सबसे पहले है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं एवं समस्त विस्तार ब्रह्म अनंत व्रतम हरे, तो हे हरि आप विस्तार पूर्वक अनंत व्रत का वर्णन कीजिए। हाँ, तो भगवान कहते हैं आसित पुराकृत युगे सुमंतो नाम वैद्युजा, कि प्राचीन सतयुग में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे। क्या नाम था, सुमंत नाम के, सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे। वशिष्ठ गोत्र चोत्पन्ना, वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुए थे। स्वरूपश्च भृगु सुताम, और बड़े सुंदर भी थे। और भृगु की जो पुत्री थी दीक्षा नाम था उसका, क्या नाम था, दीक्षा, उससे उन्होंने विवाह किया। वेदोक्त विधिना तथा, वेदोक्त विधि से विवाह किया। तस्या कालेन संजाता धूतानंद लक्षणा, तो उस दीक्षा नाम की पत्नी से इनको एक पुत्री हुई जिसके अनंत लक्षण थे। शीला नाम, उसका नाम था शीला। क्या नाम था, शीला। सुशीला च वर्धते पितृसत्मनि, अपने पिता के घर में वो बड़ी होने लगी और बड़ी सुशीला थी। नाम शीला था और बड़ी सुशील स्वभाव की थी। माता चतुष्या कालेन हरदाहेन पीड़िता, तो उसकी जो माता थी, दीक्षा जो माता थी, तो हरदाह एक रोग था, इससे पीड़ित होकर के विलनाश नदी तीरे मृता स्वर्गपुर में हो, तो नदी के तट पर उसने शरीर छोड़ दिया और इस प्रकार से वह स्वर्ग चली गई। सुमंतो भी ततोन्याम व धर्म पुंसा सुताम पुनः, तो सुमंत जो है, जो मुनि थे, तो जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो उन्होंने दूसरा विवाह किया। उपयोग विधान करके साम नाम था, तो विधि पूर्वक एक और स्त्री से विवाह किया जिसका नाम था कर्कशा। दुस्सीलाम कर्कशाम चंडी नित्यम कलह कारिणी, वो बड़ी दुस्सीला थी और कर्कशा थी और बड़ी भयानक स्वभाव की थी और झगड़ा करने वाली थी। सापशीला पितुर्गेह गृहार्चन रता विभो, लेकिन जो शीला जो कन्या थी, अब उसकी तो सौतेली माँ थी वो, और कर्कशा थी, बड़े बुरे स्वभाव की थी। ये शीला जो है वो अपने घर में क्या करती रहती थी, घर में अपने पूजा के काम में लगी रहती थी। तो उसकी माता बहुत सौतेली माता है, तो बड़े बुरे स्वभाव की थी। लेकिन शीला जो है अपना चुपचाप घर की जो है पूजा में लगी रहती थी। कुंडस्तंभ में तो ना धार देहली तूर्णा देशो, तो घर की जो है दीवालें होती हैं और देहली होती है, तो वहाँ पर जो है वो चित्र बनाती थी, जो पूजा के चित्र बनाती थी, स्वस्तिक चिन्ह बनाती थी, शंख और कमल, इस प्रकार से और पूजा करती रहती थी। पिता दृष्टा सुमंते ने स्त्री चिन्ह यौवने स्थिता, तो पिता ने देखा कि अब इस मेरी कन्या के शरीर में यौवन के चिन्ह आ गए हैं। कसने दे या मया शीला, अब उनको चिंता हो गई पिता को कि शीला जो मेरी पुत्री है ये मैं किसको प्रदान करूं। विचार एवं सुदुखिता, तो विचार करते हुए बड़े दुखी हुए कि किसको प्रदान करूं। पिता तथो मुनीन्द्राय कौंडिन्याय शुभे दिने, तो एक बहुत बड़े मुनि थे कौंडिन्य नाम के, उनको जो है शीला प्रदान कर दी। स्मृति युक्त शास्त्र विधिना, तो स्मृति शास्त्र के अनुसार विवाह किया। निवर्त्य और वाहिकम सर्वम प्रोक्तवान करके सामने जहा, और जब विवाह पूरा हो गया तो सुमंत मुनि ने जो है अपनी पत्नी कर्कशा से कहा किंचित दायादिकम देयम दामाद हो परितोषिका, कि दामाद को कुछ देने लायक कुछ है तो दे दो दामाद को। तत्कृत्वा कर्कशा क्रोधा, ये सुनकर के कर्कशा बड़ी गुस्सा हुई और घर के मंडप को जो है उसने उखाड़ दिया और दरवाजे बंद कर दिए और कहा कि चले जाओ, डांट करके कहा चले जाओ। भोज्यावशिष्ट चूर्ण है, और भोजन का जो है कुछ चूर्ण अवशिष्ट था वो दिया और दरवाजे बंद कर दिए और कहा चले जाओ। इस प्रकार से कौंडिन्य विवाह नाम पति गच्छन सन्ने सने, तो कौंडिन्य मुनि जो है शीला के साथ में धीरे धीरे विवाह करके वहाँ से चले गए। और शीलाम सुशीला मादाय न बूढ़ाम गोरथे नहीं,
तो बैलगाड़ी में बैठ करके शीला को जो है साथ लेकर के धीरे धीरे अपना चले जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन लीलायाम, अब भोजन का समय हुआ, दोपहर का समय हुआ। समुद्र तीरे सरे तटे, तो नदी को पार करके और उस तट में ददर्श शीला शास्त्री नाम समूहम रक्तवासतम, तो शीला ने जो है बहुत सी स्त्रियों ने देखी जो कि लाल वस्त्र धारण किए हुए थी। चतुर्दश्याम अर्चयंतम भक्त्या देवम पृथक पृथक, तो ये सब जो है स्त्रियां लाल वस्त्र धारण किए थी और चतुर्दशी का दिन था, भाद्रपद की चतुर्दशी का दिन था, तो भगवान की वो पूजा कर रही थी। उपगम में चले शीला विपृच्छ स्त्री के नमगम, तो स्त्रियों के पास में जो है शीला चली गई और उसने पूछा नार्या किमेतन में ब्रूत है किम नाम व्रतम ईदृशम, कि हे देवी हो ये कौन सा व्रत आप लोग कर रही हैं, इस व्रत का नाम क्या है। ता ऊचुर योषिता सर्व अनंतो नाम विस्तृता, तो स्त्रियों ने कहा कि अनंत व्रत है ये तो बड़ा प्रसिद्ध है, ये हम कर रहे हैं। साभविद हम अप्यवम करिष्ये व्रतमतम, तो शीला बोली कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। कीदृशम विधान, तो इसका विधि, इसकी विधि क्या है, इसमें क्या दान होता है और किसकी पूजा होती है। तो फिर स्त्रियों ने समझाया कर्तव्यम तो सरित तीरे कथाम धुत्वा हरिमाम, तो भगवान की कथा सुन करके नदी के तट पर इसको करना चाहिए। अनंतानंतम अभ्यर्च्य मंडले गंधदीप, तो पूजा की विधि सब बताई। चतुर्दश ग्रंथियुतम वामी स्त्री दक्षिणे पुमान, और इस पूजा में जो है एक विशेष जो है धागा होता है जिसमें 14 गांठें होती हैं, तो इसको जो है पुरुष धारण करे अपने दाहिने हाथ में और जो स्त्री है वो धारण करे बाएं हाथ में। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समुद्र वासुदेव, और जब इस सूत्र को जब धारण करना होता है तो ये मंत्र भी पढ़ना है कि अनंत, हे अनंत भगवान, हे वासुदेव भगवान, संसार के महासमुद्र में जो हम डूबे हुए हैं हमारा उद्धार करिए। अनंत रूपे विजीर्ण ज्योता, तो आप अनंत रूप धारण करने वाले हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से उस अनंत सूत्र को धारण करें। अनेन दूर कंबध्वा भोक्तव्याम स्वस्थ मानस है, तो इस अनंत सूत्र को धारण करके फिर स्वस्थ मन से भोजन करे। ध्यात्वा नारायणम देवम अनंतम विश्वरूपणम, और भगवान नारायण जो अनंत हैं, विश्वरूप भगवान हैं, उनका जो है ध्यान करके और भुक्त्वा, और उसके बाद भोजन करके चांते ब्रजेद विस्मय, फिर अपने घर जाए। हीदम प्रोक्तम व्रतम तब, तो इस प्रकार से हमने तुम्हें ये व्रत बताया है। साविश्रुता व्रतम चक्रे शीला बद्ध्वा सुदूरकम, तो शीला ने जब ये सब सुना तो उसने उसी प्रकार से व्रत किया नदी के तट पर, और जो दोरक माने वही धागा जो 14 गांठों वाला था उसको उसने धारण किया। भरता तस्या समागत ताम ददर्श महाधनाम, तो पति जो है जब तक आए तब पति को पता ही नहीं चला कि शीला ने कौन सा व्रत किया था। तो उन्होंने देखा कि शीला के पास बहुत धन संपत्ति है। अब कैसे आ गई? व्रत के प्रभाव से धन संपत्ति बहुत आ गई। पाथे शेषम विप्राय दत्ता भुगता तथा, तो फिर अपने पति को जो है जो भोजन बचा था वो दिया और शीला ने स्वयं भोजन लिया, और इस प्रकार से पुनर्जगाम साहृष्टा गोरथिन समाश्रम, फिर अपनी बैलगाड़ी में बैठ करके अपने आश्रम पर आ गए। भर्तृ सहैव सन के प्रत्यक्षम तत्क्षणादाव, तो अपने पति के साथ अपने घर में आ गई वो, और उसी क्षण प्रत्यक्ष प्रभाव हुआ। तेन अनंत प्रभावे ने शुभ गोधन संकुला, कि उसके घर में बहुत सी गौएं जो है मतलब आ गई, गोधन प्राप्त हो गया। गृहाश्रमाश्रया युक्तो धन धान समायुक्ता, तो अपने घर के आश्रम में उनका जो है धन और धान्य खूब भर गया। और सर्वत्र अतिथि पूजना, सब जगह अतिथियों का पूजन होने लगा। और जो शीला है वो माणिक्य धारण करती है, कांची और मुक्ताहार सब आभूषणों को धारण करती है, और वो सावित्री के समान जो है वो सुंदर लगती है। कदाचित उपविष्ट ने दृष्टम बद्धम सुदोरकम, एक बार वो बैठी थी तो उसके पति ने जो है देखा कि ये बाएं हाथ में ये क्या बंधा हुआ है, तो उसको पता ही नहीं चला कि शीला ने कौन सा व्रत किया था। तो बाएं हाथ में क्या बंधा हुआ है? शीलाया हस्तमूले तो साक्षेपम त्रोटितम सा, तो शीला के जो है हाथ में बंधा हुआ जब देखा तो उसने बड़ा आक्षेप किया और गुस्से में तोड़ डाला, उसको तोड़ डाला। तेन कर्म विपाक ने तस्य सा श्री क्षयम गता, इस कर्म के विपाक से,
इस प्रकार के अपराध से उसका जो है जितना संपत्ति है वो सब क्षय हो गया। गोधनम तस्कर नीतम, जितनी गौ में है चोर ले गए। गृहम चाग्निविद अहितम, और घर में आग लग गई। यद्यप देवागतम गे है तत्र तत्रैव नश्यति, जो जो घर में आए वो सब नष्ट हो जाता है। हाँ, सजन कल हो मित्र, और मैं सज्जनों से जो है झगड़ा होने लगा। मित्र वचनम न जनस्त था, और मित्र लोग जो उससे बात नहीं करते हैं। अनंत अच्छे दोषेण दारिद्र्यम पतितम गृहे, तो भगवान अनंत का जो है जब अपराध हुआ तो घर में बड़ी दरिद्रता आ गई। न कच्चित वधते लोग तेन साधम युधिष्ठिर है, और अब कोई व्यक्ति इनसे बात भी नहीं करता। ततो जगह में कौंडिन्यो निर्वेदात मन घावरम, तब कौंडिन्य मुनि जो है बड़े दुखी होकर के पश्चाताप करते हुए घने जंगल में गए। और मनसा ध्यायन्ते अनंतम, मन से जो है भगवान अनंत का ध्यान करने लगे। कदा दर्शयामि केशवम, कि मैं कब केशव का दर्शन करूंगा। व्रतम दर्शनम गृह है ब्रह्मचर्यम जपन हरिम, तो अब बिना भोजन किए वो व्रत कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और हरि नाम का जप कर रहे हैं। बेहवला प्रेमार्थ अरण्यम जनवर्जितम, और बहुत बेहवल हो करके जंगल में जो है अब वो देखते हैं। तो उन्होंने देखा तस्मिन छठे मुनिवरे कौंडिन्य ब्राह्मणोत्तम है, तो भगवान जो है एक उत्तम ब्राह्मण के रूप में आते हैं। कृपया अनंत देवों की प्रत्यक्षा समझाए, तो भगवान अनंत जो है उनको दर्शन देते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपेण, एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में दर्शन देते हैं। यह इत्यवाचतम, और कहा कि तुम मेरे साथ आओ। प्रवेशित्वा संगृहम गृहीत्वा दक्षिणे करे, उनका दाहिना हाथ पकड़ करके अपने घर में ले गए। ताम पुरीम दर्शयामास, और अपनी जो है वो नगरी दिखलाई। दिव्य नारी नरेयुताम, जहाँ दिव्य स्त्री और पुरुष निवास करते हैं। तस्याम निविष्टमात्मानम वर सिंहासन पर, और उसी में जो है श्रेष्ठ सिंहासन पर भगवान स्वयं बैठे हुए हैं। और वहाँ पर जो है पार्श्वस्थ शंख चक्रासी गदा गुरु शोभितम, उनके ही निकट में शंख चक्र गदा पद्म जो है उनकी सेवा में है, और गरुड़ जी भी उनकी सेवा में सुशोभित हो रहे हैं। नरस्यामास विप्राय पूर्वोक्तम विश्वरूपणम, तो अपना जो विश्वरूप है वो उनको दिखलाया। विभूति भेदश्चानंतम अनंतम परमेश्वरम, तो भगवान ने जो है जब अपनी सब विभूतियाँ दिखलाई। तब दृष्टा तो द्विजोनंतम वाच पर्यामया, तो फिर वो ब्राह्मण कौंडिन्य जो है भगवान का ये रूप देख करके परम आनंद से बोले। पापो हम पाप कर्म हम पापात्मा पाप संभवा, कि हे अनंत भगवान, मैं तो पापी हूँ, मैं पाप कर्म करने वाला हूँ, और मेरा हृदय भी पाप से भरा है, और पाप में मैं पैदा भी हुआ हूँ। पाहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भवो, परंतु हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी रक्षा करो और मेरे समस्त पापों का हरण करो। अद्य में सफलम जन्म जीवितम चा सुजीवितम, आज मेरा जन्म सफल हो गया है और मेरा जो जीवन है वो सुजीवन हो गया है। इस प्रकार से ब्राह्मणों सा वनंतु हम गुहा संसार कहवरे, तो फिर भगवान जो है उनको बताते हैं कि मैं जो है इस संसार रूपी जंगल में मैं जो है अनंत रूप से निवास करता हूँ। और फिर कहा भगवान ने कि चरानंत व्रतम तत्वम नववर्षाणि पंचता, तुम 14 साल तक इस अनंत व्रत का पालन करो। तो 14 गांठें भी होती हैं, चतुर्दशी की तिथि भी होती है, और 14 वर्ष तक भगवान ने कहा इस अनंत व्रत का पालन करो। तथा तुष्टा प्रदास्यामि नक्षत्र स्थानमतम, तब मैं संतुष्ट होऊंगा तो मैं तुम्हें अपना स्थान प्रदान करूंगा। एतत्ते कथितम, तो फिर वो जो कौंडिन्य मुनि है अपनी पत्नी के साथ भगवान का अनंत का व्रत करती हैं। एतत्ते कथितम पार्थ व्रतानाम उत्तमम व्रतम, तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से कि ये मैंने तुम्हें व्रतों में उत्तम जो व्रत है ये बतलाया है। यद कृत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशया, इसको करके व्यक्ति जो है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। ये च सिद्धवंती सत्यम वाच्यमानम नरोत्तमा। अब यह आती है कथा महात्म्य की, इसका महात्म्य क्या है सुनने का। जो सुनते हैं वाच्यमानम नरोत्तम, जो उत्तम व्यक्ति हैं इसको जो है जब सुनाई जाती है कथा तो सुनते हैं। ते सर्वे पाप निर्मुक्ता या शांति परमाम गतम, वे सभी पाप से मुक्त होकर के परम गति प्राप्त करते हैं। हरि बोल। संसार गुहाम सुसुखम विहर्तुम वांछन्ति कुरु कुलोद्भव शुद्ध सत्वा, संसार सागर में
जो है जो सुखपूर्वक विहार करना चाहते हैं और जो है शुद्ध बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, संपूजिते ते त्रिभुवने से अनंत देवम, तो वे जो है त्रिभुवन के जो ईश्वर हैं भगवान अनंत देव हैं, उनका पूजन करके बधनद दक्षिण करे वर दोरकम में, तो वे जो है अपने दाहिने हाथ में वो जो श्रेष्ठ दोरक है, दोरक का मतलब है जो धागा सूत्र है वो बांधते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज सुना अनंत चतुर्दशी व्रत। तो इसमें बड़ी योग्यता की आवश्यकता है, पूजा है, विधि है, बहुत से जो है पवित्रता के जो है विधान हैं। तो ये तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ सुनने से भी हमें जो है बड़ा फल मिलता है, इसलिए हमने सुना इसको। और वैसे करने के लिए क्या है, करने के लिए क्या है, हरि नाम, जो हमारे रामाचार्य हरिदास ठाकुर हमें सिखाते हैं। श्री रामाचार्य हरिदास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री अनंत व्रत महामहोत्सव की जय, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरनताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।